वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम। नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी, अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ घोड़ी दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे? अपनी जो बताएं अंकल को, आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज्यादा है तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर लें तो हमारे हालात और उनके हालात कितने बेहतर? उनके तो ऑलरेडी बेहतर है, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दीजिए। जी, मैं अंकल को ये बताना चाहूँगा, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना तो पाकिस्तान की जो है ना ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के मुसलमानों का जज्बा हिंदुस्तान के मुसलमानों से या फिर दुनिया के मुसलमानों से कहीं ज्यादा है, और इस जज्बे की ताकत से वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर शासन कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी चाचा ने जब मुझे मुल्क कुरैशी इंटरव्यू ले रहे थे तो काफी कुछ बोला पाकिस्तान के फेवर में, और वहीं पे एक पढ़े लिखे नौजवान ने चाचा की कर दी धुलाई। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और जो यूथ आज की डेट में जागरूक हो चुका है वो किस तरह से पाकिस्तान का भविष्य शेप अप कर सकता है। तो अगर अच्छी एजुकेशन पाकिस्तान के यूथ को मिल जाए तो वह पाकिस्तान में एक अच्छा भविष्य बना सकता है। पावर के लिहाज से, अच्छा किसी भी लिहाज से, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। हम तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे भाई। अच्छा, किस लिहाज से पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है? वो पाकिस्तान तो आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी लिहाज से बात कर लें, अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें, किसी भी लिहाज से बात करें, वो इकोनॉमी में तो 3rd क्लास है ना, वो तो सबसे पहली बात है। मजबूत किसमें? मजबूत किसी चीज में भी नहीं है। तो आपने अभी कहा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं उनसे। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। तो वो अपने हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत का साथ तो देंगे ही देंगे। क्या अपने मुल्क का साथ देना गद्दार हो जाता है? क्या अपने मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए उनको? अगर अब बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके साथ क्यों लड़ रहे हैं हम? नहीं, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं ना, वो भी तो मुसलमान तो रहे, लेकिन वो उनकी हुकूमतें हैं ये पाकिस्तान की, और उनकी उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो आप मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। मतलब कि आपके ख्याल में कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं वो आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप किसका साथ देते हैं? जब वो अफगानिस्तान आकर लड़ रहा है तो आप किसका साथ देंगे?
साथ तो किसी का भी नहीं देंगे फिर। पाकिस्तान की हुकूमत का भी नहीं देंगे साथ? नहीं तो पाकिस्तान का देंगे तो वो भी मुसलमान भाई हैं, वो भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देख रही है जो आपके बयान दे रहे हो? कोई बात नहीं, देखने दो। मैं कह रहा हूँ कि जंग लगी हुई है जो उनसे बॉर्डर के अंदर हालात खराब हैं, तो आप मौजूदा टाइम के अंदर किसका साथ दोगे, अफगानिस्तान का या फिर पाकिस्तान का? तो आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। मतलब क्यों नहीं? अच्छा वो जंग कर रहे हैं, हमेशा साथ वो देंगे फिर। अच्छा पाकिस्तान का तो हमने साथ देना ही देना, क्योंकि हम तो मैं यही बात तो निकलवाना चाह रहा था आपसे कि भाई अपने मुल्क का आप हर हाल में, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आगे से जंग करे तो आपने अपने मुल्क की दफा करनी है। बिल्कुल, क्यों तो नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान की दफा क्यों करेंगे? नहीं ना करे, उसको कौन बोला? वो अपने मुल्क की करे, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी, अंकल ने जो बातें की हैं मैंने समझी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी कंट्री है ना, हमें उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री जो होती है ना, वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है, वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है, और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो इंडिया को सपोर्ट करें। उनकी जो इकॉनमी है इंडियन की, तो वो इंडियन मुस्लिम्स का भी तो उसमें रोल है, तो वो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। वो अगर इकॉनमी वगैरह उनकी अच्छी है, रेट्स जो हैं वो कम है, इन्फ्लेशन रेट्स कम है उधर, तो वो क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? फिर उनको तो हक तो यही बनता है कि वो उधर, बिल्कुल। और वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे जो माशी तौर पर कम है बाकी ममालिक से, जिसमें रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई नया ही सानिया हुआ पड़ता है, तो वो फिर इधर क्यों हमारा साथ देंगे? वो तो अपनी कंट्री का साथ देंगे ना। अंकल ये तो कह रहे हैं अपने मुल्क का साथ देंगे वो। नहीं तो हम भी तो यही, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अपने मुल्क का ही साथ देंगे, हम भी देंगे अपने मुल्क का साथ। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पावर के लिहाज से, अभी यंग जनरेशन है गाइस, इनसे मैं पूछूंगा कि पावर के लिहाज से अगर मैं इकोनॉमिकल बात करूं, किसी भी लिहाज से बात करूं, तो कौन सी कंट्री ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है? अंकल की राय तो आपने ले ली, अब भाई की तरफ चलते हैं, भाई की क्या राय है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमारे कंट्री पाकिस्तान से जो सच है वो बोलना चाहिए, जो और सच्चाई से बोलना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है, और वो इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी आईटी देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है, और पाकिस्तान जो है वही वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊंची गई है उसी में अटका हुआ है पाकिस्तान। ये तो कह रहे हैं कि वो हमसे हर चीज़ में आगे है, पावरफुल है। नहीं, वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे, हम भी। निकलेंगे, 76 साल हो गए, 76 सालों से नहीं निकल पा रहे। और भाई कोई अच्छा मुसलमान कोई हुक्मरान आ जाएगा जो साथ देगा हमारा, तो हम भी निकल जाएंगे आगे। आप तो कह रहे थे पावर में हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पावर में अभी मौजूदा हालात के अंदर हम उनका बराबर भी, क्या पावर के लिहाज से ना बराबरी की बात कर रहे हैं? नहीं है, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। यार अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशियत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फकर कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें? हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज़ वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी है वो नीचे बैठी जा रही है। वो है तो हम बचे हुए हैं ना, अगर हमारे पास नहीं है चूरन दिया गया है। तो फिर भी वो दूसरा हमको पे वार कर सकता है ना, ये भी तो है ना। अंकल आप मुझे बताएं, आपके इस्लामी कितने मुल्क है? 57 मुल्क है ना? हाँ जी। 57 मुल्कों में किसके पास एटम बम है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? नहीं, और भी कई मुल्कों के पास है, किसके पास है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? ईरान के पास नहीं है। दोस्तों, जब बात आती है पाकिस्तान के भविष्य की, तो पाकिस्तान का भविष्य जो यूथ है आज की डेट में मदरसों के अंदर छुपा हुआ है। बोले तो वह मौलवी और इमाम हैं, वो पाकिस्तान के यूथ को बरगला रहे हैं, और 72 हुर्रों के जो सपने दिखाए जाते हैं इनको, उसकी वजह से भी काफी यूथ जिहाद की तरफ जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि अज्ञात हमलावरों ने 72 हुर्रों के इंट्रोड्यूसर के बेटे को ठोक दिया है, और पाकिस्तान में लगातार चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का भविष्य किस तरह से गर्त में जा रहा है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। जब भारत के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे भी वो मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने तरक्की कर ली है, पाकिस्तान पीछे रह गया है। वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान अभी भी पूरी दुनिया से कंपीट कर सकता है,
पाकिस्तान के सियासतदान सबसे अच्छे सियासतदान हैं, जो उनकी एजुकेशन प्रणाली है वो भी बहुत अच्छी है एंड ऑल दैट। पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर वो थकते नहीं है। अब इसमें एक मोटिव ये भी हो जाता है, जब आप अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, भले वो सही है गलत है या आप फैक्ट पे बात नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल सा आपको प्रेज करना होता है। और पाकिस्तानी चाचा ने यही किया, पाकिस्तान की बड़ाई की, और उसने ये भी बोला कि वो 4 जंगें भारत से जीत चुका है। लेकिन वहीं पे खड़े एक नौजवान ने, जो कि पढ़ा लिखा है, उसने सीधे इसे डिनाई कर दिया। बोले हम 4 जंग हारे हैं भारत से और इन 4 जंगों में हमने शिकस्त पाई है। एटमी पावर जो पाकिस्तान बना फिरता है, ये सिर्फ बाहरी देशों से पैसा बटोरने के लिए। कई देशों को एटमी पावर की टेक्नोलॉजी को भी ये ट्रांसफर करता दिखा है। कई बार दूसरे देश के ममालिक इसके परमाणु रिएक्टर में जाते हुए दिखे हैं। तो अलग अलग तरह का इसका बिजनेस है और पूरा कंट्रोल आर्मी का है, और सबसे ज्यादा बजट आर्मी का ही बनता है पाकिस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा पैसा जो खाया जाता है वो पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स खाते हैं। अगर पाक आर्मी चाहे कल ही सियासतदानों को हटा के तख्ता पलट करके अपना राज कर सकती है, जैसे मुशर्रफ ने किया था। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों का क्या माइंडसेट है, किस तरह से पाकिस्तान के इस चाचा की धुलाई इस नौजवान ने कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।